नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां टेकारी नगर परिषद के अध्यक्ष श्री अजहर इमाम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ बैठक, जिसमें टेकारी के सभी विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। अस्पताल, बिजली विभाग, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, प्रखंड से, अंचल से और 26 वार्ड पार्षद के साथ आम जनता भी भाग लिया। अस्पताल के खस्ता हालत पर सभी ने प्रश्न उठाए। इस पर पदाधिकारी के जवाब से जनता संतुष्ट नहीं हुआ। इस बैठक में पहली बार टेकारी विधायक अजय दांगी ने सभी पदाधिकारी को मिलजुल कर विकास करने पर जोर दिया। चोरी की घटनाओं को रोकने पर थाना प्रभारी के प्रतिनिधि आई श्री कन्हैया कुमार ने मीडिया को बताया कि हम सभी मिलकर इसे रोकने में सफल होंगे। इस बैठक में अजहर इमाम, कार्यपालक श्री राजेश झा, अंजनी कुमार सिंह एसडीओ, बिजली विभाग, अस्पताल के डॉक्टर समेत सोनी देवी, दौलती देवी, लक्ष्मी देवी, पिंटू, गीता देवी, पूजा देवी, अन्य वार्ड पार्षद ने भाग लिया, परंतु इस बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। देखिए टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। मोबाइल आ गया, डिजिटल मोबाइल आ गया, एंड्रॉयड आ गया। अब बिजली के क्षेत्र में उसको कैसे किया जाए जो कंज्यूमर को पता होना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर को हम लोग लगाने के लिए जा रहे हैं, काफी संख्या में लग भी गए हैं। अभी तक मैं बात करूं तो पूरे बिहार में 75 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसका जो सबसे एक ही उद्देश्य है और एक अफवाह भी है, तो मैं दोनों मुद्दे पर बात करता हूं आप लोगों से। उद्देश्य ये है जो जनता को, कंज्यूमर को इतना इस मामले में सशक्त कर दिया जाए, एम्पावर कर दिया जाए, जिससे उसको पता चले जो हाँ वो जो काम यूज कर रहा है वो कितना यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है। एक अफवाह ये है जो स्मार्ट मीटर तेज चलता है, ये सब लोग, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये सब लोग को अफवाह है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से वायरल किया गया ये अफवाह को, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ व्यक्तिगत किसी का नुकसान हो, किसी का कुछ अलग मामले होते हैं कई तरह के, तो उनसे जुड़े हुए मतलब वाद परिवाद होते रहते हैं। अब इसका सबसे फायदा क्या है, कहीं जो आप लोगों को कैसे सशक्त करेंगे। बिजली का उपयोग है, बिजली को जलाना है, तो हम सशक्त कैसे हो जाएंगे, एम्पावर कैसे हो जाएंगे। तो एम्पावर होने का ये है, जो अभी तक हमारे पास जो बिजली यूज होता है और यूज होने के बाद बिजली मतलब महीने में जब बिल हमारे पास आता है तब हमें पता चलता है जो हमने कितने यूनिट बिजली का खपत किया है। तब घर में बहस शुरू हो जाती है, खास करके जो हम जेंट्स हैं, हम ऑफिस जा रहे होते हैं, उस वक्त बिल आ गया तो घर में कलह शुरू हो गई, भाई लाइट जल रहा होता है, पंखे जल रहे होते हैं, सबको शांत करो। इस स्मार्ट मीटर में ये समस्या खत्म हो जाती है, कम से कम घर में लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। आप ये फायदा है जो आप कितना यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, ये सब पता चलता है। दूसरी बात, जो राज्य सरकार की तरफ से इसमें सारे मीटर के लिए, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो चाहे नॉन स्मार्ट मीटर हो, सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। ठीक है, इसमें सभी राजनीतिक दल के आदमी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हर एक तरह की अपनी राजनीतिक विचारधारा अपनी हो। और खास करके जो जुगा खेलने वाले लोग, गंजड़ी लोग अड्डा से बना है और उन्हीं लोग रात में एक प्लान बनाता है और चोरी करते हैं। इस पे नकेल कसने की जरूरत है। अभी कहाँ कौन गांजा पीता है, कौन क्या करता है, ये सारी चीजें ये हमें नहीं लगता है कि प्रशासन की जानकारी नहीं, सबको जानकारी है। चाहे वो किला अंदर में हो या फिर आपका हाँ चिरेली में हो, कहीं भी हो, या फिर मेरे ही शॉप के ठीक बगल में जो मकान बना है उसके ठीक बगल में एक उसको बोला जाता है कि हाँ उस जगह पे भी हो। तो हमें तो लगता है कि जितना सारे जो भी लोग हैं, ये सब जो करने वाले लोग हैं वो गंजड़ी लोग हैं। हमें लगता है कि एक अभियान, पुलिस प्रशासन के माध्यम से एक अभियान चलाकर जिस एरिया में है और उसको एक अभियान उसमें हो, ताकि आने वाला समय में कोई भी चोरी करते कुछ करते, क्योंकि लिस्ट सबके पास है। अभी थाना में लगातार लिस्ट है, उसमें कौन चोरी कर रहा है, कितने चोरी करके जेल गया है, कौन चोरी किया है, सारा लिस्ट है। सबको टारगेट किया जाए, उसको उठा के लेके भेजिए। उसके बाद जो गंजड़ी उसको उठा के लेके भेजिए, छोड़ना ही क्या जरूरत है, उसको उठा के थाना ले जाते हैं, पैसा लेते छोड़ देते हैं। ये काम ठीक नहीं है। हमको यही सुझाव है कि जितना भी गंजड़ी नशेड़ी सबको उठा के लेके जाइए, एक नकेल कसिए, रगेदिए उसको, तभी तो यहाँ पे चोरी बंद होगा। और चोरी की वजह से हत्या भी हो जा रहा है। तो हम में किसी चोरी की समस्या का समाधान है नहीं, लेकिन चोरी की समस्या का समाधान को कम करने में वो एक सहायक है। किसी भी बीमारी को पहचानने में जैसे एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह सहायक होता है, उसी तरह से सीसीटीवी कैमरा जो शहर में लगा हुआ वो एक सहायक है। अब इससे जो डेटा उपलब्ध हो रहा है इसका एनालिसिस करना ज़्यादा जरूरी होता है।
और उसका एनालिसिस सिर्फ पुलिस विभाग के पास ही वो डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो सीसीटीवी कैमरा से डेटा नहीं उपलब्ध हो पा रहा है या फिर वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चोरी तो रुक नहीं रही है। चोरी को ऐसे भी सीसीटीवी कैमरा कोई चोरी नहीं रोका नहीं जाना देखे ना। नहीं उसमें वहाँ था, पुलिस उसके सामने आया था, हम सब गश्ती करके आ रहे थे, तो उसी उस उधर रास्ते से आ रहा था। नहीं मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। पकड़ा गया क्या उदाहरण दिया आ रहा है, उसके पर तो निगरानी रखा जा सकता है डिस्प्ले के माध्यम से। कहा था कि फुटबॉल ग्राउंड में 72 कैमरा 73 कैमरा वहाँ पे लगा हुआ, पूरा छोटा सा उसमें दिखेगा। अगर मैंने किसी हम आदमी लोग को से दिखे तो तुरंत हम लोग की तरफ से और क्या मदद चाहिए आपको कि इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? ठीक है, और क्या हम लोग मदद, डिस्प्ले चाहिए हम लोग को, क्या कैसे डिस्प्ले नहीं चाहिए। अगर देखिए कोई रात में सत्य दिखे सूचना दे